Now let's do one numerical क्वेश्चन है। एक कंक्रीट डैम of rectangular section 15 meters high and 6 meter wide contains water up to a height of 13 meter. Find दो तीन पार्ट निकालने हैं। टोटल प्रेशर पर मीटर ऑफ लेंथ। सेकंड, पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट कट्स द बेस एंड सी पार्ट क्या निकालना है? मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज ऑफ स्ट्रेस एट द बेस पे होता है। ठीक है। टेक वेट ऑफ वाटर, सीधे ले जाता हूँ मैं। गामा फॉर वाटर 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड कंक्रीट, गामा फॉर कंक्रीट या डैम लिखा था ना मैंने, वही कंक्रीट हो गया 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपको दिया हुआ। तो क्या दिया है क्वेश्चन? पहली बात ये है कि रेक्टेंगुलर डैम है। ठीक है, रेक्टेंगुलर डैम बना लेते हैं फटाफट। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई ना, इसकी डेरिवेशन आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन देखना कितना आसान होगा निकालना, इसलिए डेरिवेशन ज़रूरी है इसकी। व्हाट इज़ बी आपको दिया हुआ है 6 मीटर है ना। हाइट कैपिटल H 15 मीटर। वाटर की हाइट कितनी है? जो वाटर है उसकी हाइट कितनी है? स्मॉल h 13 मीटर। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें कम्प्लेक्स नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि समझा चुका हूँ ना आपको मैं। दिस विल बी F, दिस विल बी R एंड दिस विल बी X। ये सेंटर से निकलता है और X इज इक्वल टू E होता है इस केस में। E भी यही है ना, रेक्टेंगल के केस में। ठीक है, फटाफट गिवन लिख लो। H 15 मीटर, स्मॉल h 13 मीटर, B विड्थ है यानी कि डैम की। ठीक है, टोटल प्रेशर F निकालना है। पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट कट्स द बेस यानी कि X निकालना है, वो E के बराबर होता है, दोनों निकालना है। और मैक्सिमम सिग्मा मैक्स एंड सिग्मा मिनिमम दोनों निकालना है। ठीक है, और गामा वाटर का दिया हुआ है और गामा फॉर कंक्रीट आपको दिया हुआ है। दिस इज़ 10, दिस इज़ 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका? अब हमारे सारे फार्मूले आपको लिखा दिए हैं। देखो, आपको सबसे पहले निकालो टोटल प्रेशर निकालो। टोटल प्रेशर F निकालने का रिलेशन आपको बताया था मैंने। F इज़ इक्वल टू गामा फॉर डैम, उसमें डैम था मतलब कंक्रीट, ठीक है, इंटू B इंटू H, ये फार्मूला था। तो गामा फॉर वो डिराइव नहीं करना, सीधा याद रखना। गामा फॉर कंक्रीट आपको दिया 25, विड्थ दिया 36 इंटू H 15। लेट्स फाइंड दिस वैल्यू। 25 इंटू 6 इंटू 15। F नहीं था ये, इसका ये W का रिलेशन है, तो F का नहीं है। तो W निकाल लेते हैं ना, F का लेते हैं मैंने। पहले पहले मैंने क्या निकालना है? प्रेशर फोर्स। हाँ, F निकालना ना इधर। तो F का रिलेशन क्या आएगा? गामा फॉर वाटर h² by 2, ये रिलेशन था। ठीक है, तो गामा फॉर वाटर इज़ 10
स्मॉल h इज़ 13 स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक है। 5 इंटू 13 का स्क्वायर 845, इसको चेंज भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसको रखो क्योंकि किलो में था ना, ये किलो न्यूटन में आएगा ये, ठीक है। आपकी मर्ज़ी इसको चेंज भी कर सकते हो। एफ आ गया, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट निकालना है, पॉइंट वेयर रिजल्टेंट कट्स द बेस, एक्स। तो एक्स का रिलेशन था हमारे पास एफ अपॉन डब्ल्यू, एफ अपॉन डब्ल्यू इंटू एच बाई 3, ये रिलेशन था, यही निकालना है। ये फर्स्ट पार्ट निकल गया ना, सेकंड पार्ट ये निकालना है। तो उसके लिए पहले डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, एफ का निकाल दिया, डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो साइड पे आप डब्ल्यू निकालो, डब्ल्यू इज इक्वल टू, जो ऊपर रिलेशन लगा रहे थे हम, गामा फॉर कंक्रीट मतलब कि वेट ऑफ डैम है ना ये, इंटू बी इंटू एच, यानी कि 25 इंटू बी इज 6 इंटू 15, ठीक है। 25 इंटू 6 इंटू 15 आ गया 2250, क्योंकि किलो न्यूटन में रखा हमने, तो अब न्यूटन में भी रख सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब बाकी वैल्यू है आपके पास, तो ये आ जाएगा 845 अपॉन 2250 इंटू एच बाई 3, एच 13 अपॉन 3, ठीक है। कर लेते हैं इसको, इज 845 इंटू 13 डिवाइड बाई 2250 मल्टीप्लाई बाई 3, 1.627 ना, 63 कर लो। तो यही इसेंट्रिसिटी के बराबर भी है रेक्टेंगल के केस में, यही इसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है। इज इक्वल टू ई, एक्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 1.63 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका सेकंड। थर्ड आपने निकालनी है इंटेंसिटीज ऑफ स्ट्रेसेस, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम। सिर्फ इसमें किसका साइन का फ़र्क होता है, बाकी फार्मूला ऑलमोस्ट सेम ही होता है। डब्ल्यू बाई बी 1 प्लस होता है 6E अपॉन बी, और डब्ल्यू बाई बी 1 माइनस 6E अपॉन बी। तो लगाओ वैल्यू, डब्ल्यू 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 कहाँ गया, डब्ल्यू की वैल्यू निकले, हाँ ये लिखा ना, 2250 अपॉन बी कितना है, बी का 6, 1 प्लस 6 इंटू ई है 1.63 अपॉन बी इज़ अगेन, और ये तो कैलकुलेशन है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इसका भी लिख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2250 अपॉन 6, 1 माइनस 2250 अपॉन 6, 1 माइनस 6 इंटू 1.63 अपॉन 6, तो दोनों के हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर वाले ऐसे होगा 6 इंटू 1.63 डिवाइड बाई 6 प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2250 डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा 986। आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ ये आ गया 986.25, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि किलो चल रहा है ना ये, ठीक है, इसमें किलो था, ये आ गया। अब इसका देखते हैं, 6 इंटू 1.63 डिवाइड बाई 6 माइनस 1.63 मल्टीप्लाई बाई 2250 डिवाइड बाई 6, दैट इज़ 236.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन। अब आपको क्वेश्चन काफ़ी आसान लगा होगा, क्योंकि ये आपने चीज़ें पहले समझ ली हैं सारी, ठीक है। फॉर्मूले यही हैं इसमें, बस इसी का हेर फेर और कुछ नहीं है। कभी कोई चीज़ पूछी होगी, कभी कोई चीज़ पूछी होगी, बट आपको एक ही चीज़ का पता होना चाहिए, ठीक है, कि इनडायरेक्टली पूछा होगा, डायरेक्टली तो पूछा नहीं होगा कि इसेंट्रिसिटी निकालो। सिंपल इसमें पूछा है जैसे कि पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट कट्स द बेस, रिजल्टेंट जहाँ पे काटता है वो पॉइंट निकालना, तो दैट ऑब्वियसली इसेंट्रिसिटी ही है जहाँ पर काट रहा है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी मीन्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन हम करेंगे ट्रेपेजियम वाला।